आज हम लोग देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक अर्थात डिराइव्ड यूनिट। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से बने हुए मात्रक को ही हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। हम लोग पिछला क्लास में देख चुके थे कि 7 प्रकार के मूल मात्रक होते हैं, जिसमें इस प्रकार देख चुके थे: लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, तापमान का केल्विन, करंट का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। इस प्रकार मीटर को एम से दर्शाते हैं, केजी को किलोग्राम, सेकेंड को एस, केल्विन को के, एम्पियर को ए तथा कैंडेला को सीडी और पदार्थ की मात्रा को MOL से। इस प्रकार से हम लोग 7 मूल मात्रक देख चुके थे। इन्हीं मात्रक से मिलकर जो दो या दो से अधिक मात्रक एक दूसरे से मिलकर बने हुए मात्रक को ही हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे कि इसमें आयतन का हम लोग देखते हैं, आयतन बराबर लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई होता है। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक होता है मीटर, ऊंचाई का भी मात्रक होता है मीटर। इस प्रकार हम लोग इस तीनों का मात्रक को लिख देते हैं मीटर गुना मीटर गुना मीटर। तीनों मीटर आपस में गुना होकर यहाँ पर मीटर क्यूब बना लेते हैं। इस प्रकार आयतन का मात्रक जो होता है मीटर क्यूब, यही मात्रक को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आगे हम लोग चाल का देखते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी का जो मात्रक होता है वह मीटर होता है, फिर समय का मात्रक होता है सेकेंड। इस प्रकार दूरी का मात्रक को हम लोग मीटर लिख लेते हैं, फिर यह भागा के चिन्ह को हम लोग यहाँ लिखते हैं। उसके बाद समय का मात्रक सेकेंड को लिखते हैं। फिर आगे देखते हैं मीटर यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद भागा के नीचे वाला जो भी मात्रक है उसको हम लोग भागा से ऊपर लेते हैं, तो उस मात्रक के ऊपर -1 लग जाता है। इस प्रकार चाल का व्युत्पन्न मात्रक हो जाता है मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कुछ व्युत्पन्न मात्रक नीचे लिखे गए हैं, जिसमें पहला है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, अर्थात लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर और चौड़ाई का भी मात्रक होता है मीटर। ये दोनों मीटर आपस में गुना होके मीटर स्क्वायर बना लेते हैं। इस प्रकार व्युत्पन्न मात्रक क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार आयतन का देखते हैं। आयतन बराबर लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होता है और ऊंचाई का भी मात्रक मीटर। तीनों मीटर आपस में गुना हुए और मीटर क्यूब बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक होता है मीटर, भागा समय का मात्रक होता है सेकेंड। मीटर को हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद डिवाइड के नीचे जो भी मात्रक होता है उसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं, तो -1 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही सेकेंड है। अगर यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर हो रहता तो यहाँ -2 हो जाता। इस प्रकार यहाँ पे मीटर को लिख लेते हैं, फिर डिवाइड, उसके बाद सेकेंड को ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ पे -1 लग जाता है, अर्थात चाल का व्युत्पन्न मात्रक हो जाता है मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार आगे देखते हैं वेग अर्थात वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मात्रक होता है मीटर बटे समय का मात्रक होता है सेकेंड, इक्वल टू मीटर को हम लोग लिख लेते हैं, फिर डिवाइड के नीचे सेकेंड है जिसको हम लोग ऊपर लेंगे तो -1 लग जाएगा, अर्थात वेग का भी मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। आगे देखते हैं त्वरण। त्वरण बराबर वेग बटा समय। वेग का मात्रक
हम लोग देख चुके थे मीटर पर सेकेंड होता है, तो वेग का मात्रक हम लोग लिख लिए मीटर पर सेकेंड बटे समय का मात्रक सेकेंड इक्वल टू मीटर पर सेकेंड को हम लोग उतार लिए, उसके बाद बटे के नीचे और एक सेकेंड है उसका हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो सेकेंड लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे -1 लिख लेते हैं। मीटर को हम लोग यहाँ लिख लिए, उसके बाद सेकेंड यहाँ पे -1 और -1 दोनों मिल जाएगा क्योंकि पावर और पावर जुड़ते हैं, इसलिए मीटर सेकेंड -2 हो जाता है। इस प्रकार त्वरण का जो मात्रक अर्थात व्युत्पन्न मात्रक हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। बल का मात्रक होता है kg गुना त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अर्थात हम लोग यहाँ पे त्वरण का मात्रक देख चुके थे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हम लोग kg को यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर मीटर को लिख लेंगे, फिर सेकेंड को भी आपस में गुना कर देते हैं, तो यह हो जाता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बल का एक और मात्रक होता है न्यूटन। आगे देखेंगे हम लोग संवेग अर्थात मोमेंटम। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान का मात्रक होता है kg इंटू वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। kg हम लोग लिख लेंगे, फिर उसको मीटर पर सेकेंड से गुना कर देंगे तो kg मीटर पर सेकेंड इसका संवेग का व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। आवेग। आवेग बराबर बल गुना समय। बल का मात्रक होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और समय का मात्रक होता है सेकेंड। इस प्रकार kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड आपस में गुना हो जाएगा तो kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। दाब प्रेशर। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटे क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद मीटर को हम लोग डिवाइड के ऊपर ले जाएंगे तो मीटर -2 यहाँ हो जाएगा। ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये दाब का व्युत्पन्न मात्रक होता है। पृष्ठ तनाव अर्थात सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है बल बटे लंबाई। बल का मात्रक होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटे लंबाई का मात्रक होता है मीटर। ये दोनों को आपस में हल करेंगे तो kg पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर और मीटर कट जाता है, फिर kg पर सेकेंड स्क्वायर बचता है, तो यही पृष्ठ तनाव का व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। घनत्व अर्थात डेंसिटी। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का मात्रक होता है kg बटे आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। अगर हम लोग इस दोनों को हल करेंगे तो kg और मीटर क्यूब को ऊपर ले जाएंगे तो मीटर माइनस क्यूब हो जाए, अर्थात kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, अर्थात बल का मात्रक होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका और एक मात्रक होता है जूल। गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। m अर्थात द्रव्यमान का मात्रक होता है kg, तो हम लोग यहाँ kg लिख लिए, और वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड होता है वेलोसिटी का मात्रक, तो यहाँ 2 वेलोसिटी है, इसलिए मीटर स्क्वायर बटे पर सेकेंड स्क्वायर लिख लेते हैं। ये दोनों को हल करेंगे तो यहाँ kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का और एक मात्रक होता है जूल। इसके बाद देखेंगे शक्ति पावर।
शक्ति बराबर कार्य बटे समय। कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकेंड। यहाँ जूल पर सेकेंड, अर्थात सेकेंड को हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, जूल पर सेकेंड। और इसका और एक मात्रक होता है वाट। शक्ति का व्युत्पन्न मात्रक जूल पर सेकेंड हो जाता है।